आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुशीला और बेटे मोहन के साथ रहता था। कुछ समय बाद मोहन की शादी एक सुंदर, संस्कारी और मेहनती लड़की राधा से हुई। घर में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ ही महीनों में सास बहू के बीच छोटे छोटे मतभेद शुरू हो गए। सुशीला को लगता कि बहू उसकी बात नहीं मानती और घर के काम में लापरवाही करती है, जबकि राधा सोचती कि सास हर समय उस पर हुक्म चलाती है और उसकी मेहनत को कभी भी नहीं सहारती। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए। गोपाल और मोहन बीच बचाव करते, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन राधा ने गुस्से में कहा, माँ जी, आप हमेशा मुझे नीचा दिखाती हैं। अगर आपको मुझसे इतनी शिकायत है तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। सुशीला भी गुस्से में बोली, हाँ चली जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को मैं संभालने की ताकत अभी रखती हूँ। यह सुनकर घर का माहौल और बिगड़ गया। मोहन परेशान था। उसने सोचा, ऐसा नहीं चल सकता, घर में शांति का कोई उपाय ढूंढना होगा। तभी गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला था। मोहन ने सोचा, क्यों न भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, क्योंकि वे तो विघ्नहर्ता हैं और सभी की समस्याएं दूर करते हैं। उसने माँ और पत्नी से कहा, इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से मनाएंगे। गणेश जी घर आएंगे तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुशीला और राधा दोनों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर घर की साफ सफाई शुरू कर दी, पूजा की तैयारी शुरू कर दी। शुरू में दोनों का काम अलग अलग कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे पूजा की जिम्मेदारियां बांटने लगी। इसी बहाने उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। चतुर्थी के दिन सुंदर गणेश जी प्रतिमा को घर लाया गया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दोनों ने मिलकर गणपति बप्पा को सजाया। राधा ने मोदक बनाए और सुशीला ने लड्डू। पूजा के समय मोहन ने कहा, दोनों सास बहू मिलकर गणेश जी महाराज को एक साथ भोग लगाओ, तभी प्रसाद पूर्ण होगा। दोनों ने मिलकर भोग लगाया। उस पल दोनों के चेहरे पे मुस्कान थी। मोहन ने मन ही मन कहा, बप्पा, अब आपकी लीला शुरू हो गई। अगले दिन चमत्कार हुआ। जब वे सब गणेश जी की आरती कर रहे थे, अचानक प्रतिमा के सामने रखा दीपक तेजी से जल उठा और उसकी लौ धीरे से ऊपर उठी। सब चकित रह गए। तभी सुशीला बोली, यह तो शुभ संकेत है। गणेश जी बता रहे हैं कि जहाँ प्रेम और एकता होती है, वहाँ समृद्धि रहती है। राधा ने भी कहा, सच है माँ जी, मैंने भी सोचा कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ठीक नहीं है, हमें मिलकर रहना चाहिए। तभी दरवाजे पर गांव की औरतें गणेश जी के दर्शन करने आई। उन्होंने कहा, वाह, तुम्हारे घर तो गणपति तो बड़े कृपालु हैं। पूरे घर में कितनी शांति है और सुख का माहौल है। यह सुनकर सुशीला और राधा दोनों को शर्म आई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुशीला अब राधा को बेटी की तरह मानने लगी और राधा ने भी माँ की तरह आदर देना शुरू कर दिया। जब भी कोई काम होता, दोनों मिलकर करती। गांव की औरतें अक्सर कहती, देखो, मोहन के घर की मिसाल देनी चाहिए। गणेश जी की कृपा से कैसे घर में शांति आ गई। मोहन ने एक दिन मुस्कुराते हुए गणेश जी महाराज से प्रार्थना की, पप्पा, आपने हमारी झोली में सुख शांति भर दी, हमें हमेशा ऐसे ही साथ बनाए रखना। अंतिम जब गणेश विसर्जन का समय आया, सबकी आंखों में आंसू थे। सुशीला बोली, पप्पा, आपने हमारे घर में तो विघ्न हर दिया, अब हमारे दिलों में हमेशा रहना। राधा ने भी कहा, बप्पा, आपके आशीर्वाद से मैं इस घर को अपना मान सकी।
आप सदा हमारे जीवन में बने रहना। गणेश जी की आरती के बीच ढोल नगाड़ों की गूंज में सबने मिलकर गणेश जी महाराज को खुशी खुशी विदा किया। घर में अब सच्चा प्रेम और एकता का दीप जल गया। जहाँ गणेश जी महाराज का वास होता है वहाँ विघ्न दूर होते हैं। सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी और प्रेम से निभाया जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। अहंकार और गुस्से से सिर्फ दूरियां बढ़ती है, लेकिन अगर हम संवाद और सहयोग से चले तो हर समस्या का हल हो सकता है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसके गण के घर में सुख शांति रखी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।